अभी हम क्वेश्चन 2 भी देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड डीएफडी क्या है वो। तो बोथ फ्लो चार्ट एंड डीएफडी आर डायग्रामिंग टूल्स। वो एक टूल्स है, डायग्राम जो हम सभी शो कराते हैं ना, तो उनके ये टूल्स है यूज्ड इन अ सिस्टम एनालिसिस, जब भी हमें कोई सिस्टम एनालिसिस करनी हो। बट दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस। ये दोनों है तो एक ही कि डायग्राम के टूल्स है, बट दोनों के पर्पस जो है ना वो अलग अलग है। फ्लो चार्ट जो है ना वो क्या है, वो फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट शोज द स्टेप बाय स्टेप फ्लो of a process or a program using different symbols, arrows, rectangles and diamonds। यानी कि देखो फ्लो चार्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप फ्लो करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हमें बताता है, लाइक एरोस की मदद से, रेक्टेंगल या फिर डायमंड्स की वजह से, ठीक है। शो हाउ अ प्रोसेस वर्क, यानी कि स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड एंड। ऐसे बेसिकली ये जो स्टार्ट है वो रेक्टेंगल में होगा, इनपुट डायमंड्स की वो सिंबल में होगा, ये सारी चीजें, और एरो की मदद से हम फ्लो चार्ट को वो कराते हैं, ठीक है। अभी डीएफडी क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम, याद रखो डेटा फ्लो डायग्राम वो क्या है, हाउ डेटा मूव्स, डेटा कैसे मूव हो रहा है सिस्टम में वो हमें बताता है, ठीक है। इसमें क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड एंड, दैट्स इट। फ्लो चार्ट में ये पूरी प्रोसेस आती है, बट इसमें स्पेसिफिक डेटा कैसे फ्लो होता है वो होता है, ठीक है। यूजर, फिर यूजर ने डेटा दिया सिस्टम को, सिस्टम ने डेटा दिया डेटाबेस को, और डेटाबेस क्या देगा, डेटा प्रोसेस कराने के लिए, और उसके बाद आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो ये हमें ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखनी है, और उसके बाद उसका डिफरेंस टेबल, ठीक है। देखो, सो स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, सोज द फ्लो ऑफ डेटा विद इन अ सिस्टम, ठीक है, इसमें आता है डेटा और इसमें आता है फ्लो ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। फोकस ऑन ऑपरेशंस एंड डिसीजन, यहाँ पे हम ऑपरेशन और डिसीजन पे फोकस करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और मूवमेंट पे फोकस करेंगे। इसमें सिंबल यूज्ड, तो देखो इसमें रेक्टेंगल यूज होता है, प्रोसेस में डायमंड, मतलब डिसीजन जब भी हमें लेना हो तो डायमंड का यूज होता है, और स्टार्ट एंड एंड के लिए ओवल वाला सिंबल यूज होता है। इसमें क्या है, प्रोसेस, डेटा स्टोर, डेटा फ्लो, एक्सटर्नल एंटिटी, ये सारी चीजें उसमें दिखाई जाती है कि डेटा कैसे प्रोसेस हुआ, डेटा कैसे स्टोर हुआ, ये सारी चीजें। फिर आता है ये सीक्वेंस, यानी कि सोज एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स, हमें इसमें एग्जैक्ट स्टेप्स हमें बताए जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें डज नॉट शो सीक्वेंस, ओनली मूवमेंट ऑफ डेटा, इसमें कोई ऑर्डर ऑफ स्टेप्स नहीं होते, इसमें जस्ट सीक्वेंस बताया जाता है, मतलब कि मूवमेंट दिखाया जाता है, सॉरी मूवमेंट दिखाया जाता है, सीक्वेंस नहीं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम और अ प्रोसीजर, इसमें लॉजिक ऑफ प्रोग्राम क्या है वो और प्रोसीजर दिखाया जाता है, इसमें सिस्टम का स्ट्रक्चर और डेटा फ्लो दिखाई जाता है, ठीक है। फिर लेवल ऑफ डिटेल, इसमें मोर डिटेल होती है क्योंकि वो फ्लो चार्ट है और स्टेप बाय स्टेप हमें पूरी प्रोसेस हमें बताता है। इसमें हाई लेवल और डिटेल्ड बट बेस्ड ऑन डेटा, इसमें भी डिटेल बताते हैं बट बेस्ड ऑन डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टेप्स के अकॉर्डिंग नहीं। यूज बाय प्रोग्रामर्स फॉर लॉजिक डिजाइन, इसमें सिस्टम एनालिसिस जो करते हैं, सिस्टम डिजाइन करते हैं, उनके लिए ये होता है। एग्जांपल देखते हैं, एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन, प्रोग्राम फ्लो, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम आती है, जैसे कि कस्टमर ने ऑर्डर किया फिर उसको पेमेंट हुआ, तो उसमें डेटा कहाँ से जाता है वो। टाइप ऑफ डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, और इसमें डेटा मूवमेंट डायग्राम। फिर आता है टाइम फैक्टर, शोज ऑर्डर विथ टाइम फ्लो, और इसमें डज नॉट शो टाइम ऑर्डर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा बहुत। फ्लो चार्ट में क्या होता है, स्टेप वाइज होता है कि भाई हमने इंग्रेडिएंट्स लिए, फिर उसको मिक्स किया, कुक किया और सर्व किया। और सोज हाउ डेटा मूव्स कैसे करता है, कस्टमर है उसने ऑर्डर दिया, फिर हमने उसको सिस्टम में डाला, फिर उसका डेटाबेस में डाला, और फिर बिल जनरेट हुआ, तो वो डेटा मूव हुआ, ठीक है। इसमें कैसे प्रोसेस हुई वो बताता है, ठीक है। फ्लो चार्ट में सीक्वेंस में स्टेप बताता है, डीएफडी वो थोड़ा डेटा फ्लो में। फ्लो चार्ट फोकसेस ऑन ऑपरेशन, ठीक है, और डीएफडी है वो डेटा मूवमेंट के लिए, ठीक है। अभी ये वाला जो है वो मैंने ऑलरेडी आईटी वाले जो है सेमेस्टर 6 में जो समर 2025 का, उसमें मैंने ऑलरेडी ये सेम टू सेम मैंने करवाया है, उसकी लिंक मैं आपको ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। ये वाला अच्छे से वहां से करके आना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, सो दैट्स वाई, ठीक है। ये पूरा वहां पे लिखा है, पीडीएफ में भी ऑलरेडी अवेलेबल है, सो ये आप, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रही हूँ यूट्यूब की, उसमें आप देख लेना, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक्सप्लेन एंड्रॉइड आर्किटेक्चर विद प्रॉपर डायग्राम। अभी हम एंड्रॉइड यानी मैंने क्या बोला था, एंड्रॉइड यानी कि मोबाइल का आर्किटेक्चर हम देखेंगे। तो मोबाइल का आर्किटेक्चर होता है 4 लेयर्स में, ठीक है। वो कितने लेयर में होता है, 4 लेयर्स में। दैट शोज हाउ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिल्ड, यानी कि 4 लेयर में हमें बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बिल्ड करनी है। इट टेल्स अस व्हाट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट एंड हाउ दे इंटरेक्ट, यानी कंपोनेंट कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें सिंपल वर्ड्स में देखने जाए तो एंड्रॉइड आर्किटेक्चर यानी कि लेयर्स दैट फ्रॉम एंड्रॉइड ओएस, यानी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लेयर्स बनाएंगे, ठीक है। एंड्रॉइड आर्किटेक्चर डायग्राम, यानी कि इसमें क्या होता है, पहले तो अभी आपको पता है कि मोबाइल में क्या होती है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, ऐप होती है, वी नो दैट। फिर आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, उसमें फ्रेमवर्क आता है। फिर वो एप्लीकेशन को रन कराने के लिए एंड्रॉइड रन टाइम का यूज करते हैं, ठीक है। फिर कोर लाइब्रेरीज है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे रन टाइम में। और लास्ट में आता है लिनक्स कर्नल और हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर।
लास्ट में कर्नल होता है, जो हमें ऑलरेडी पता है कि कर्नल का क्या यूज है प्रोसेस कराने के लिए, मतलब कोई भी एप्लीकेशन रन होती है तो मेन कर्नल पे डिपेंड होती है, ठीक है। सो ये होता है हमारे 4 कंपोनेंट है, मतलब आर्किटेक्चर, जो एंड्रॉइड आर्किटेक्चर का ये डायग्राम था, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशंस, यानी कि जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क, फिर एप्लीकेशन कैसे रन हो रही है वो, और लिनक्स का कर्नल और हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ठीक है। अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या है। तो एप्लीकेशन लेयर वो सबसे हाईएस्ट लेयर है। इट कंटेन्स ऑल द एप्स दैट यूजर्स इंटरेक्ट विद, सच एज फोन, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, ब्राउजर, गेम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो हम देखते हैं, यानी कि फोन की एक एप्लीकेशन है, कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है, एसएमएस की एप्लीकेशन है, ब्राउजर, गेम्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो सारी चीजें, ठीक है। बट रोल क्या है हमारा, दीज एप्स रन ऑन टॉप ऑफ द एंड्रॉइड फ्रेमवर्क, यानी कि ये एंड्रॉइड फ्रेमवर्क से भी एक ऊपर का वो है जो दिखाई देता है। प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस, यानी कि जो हम देखते हैं वो, ठीक है। अभी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या है, दिस लेयर्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विसेज एंड क्लासेस दैट डेवलपर्स यूज टू बिल्ड एप्स, यानी कि इसमें बहुत सारी सर्विसेज और क्लासेस होता है जिससे डेवलपर क्या करता है, ऐप को बिल्ड अप करता है, यानी कि एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क। जैसे कि देखो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी कि एक्टिविटी मैनेजर, जो भी एक्टिविटी हो रही है, बेसिकली जो भी यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो होता है एक्टिविटी मैनेजर, मैनेजेस ऐप एक्टिविटीज, ठीक है। विंडो मैनेजर, यानी कि मैनेजेस विंडोज ऑन द स्क्रीन, मतलब कि जो भी हमारी एप्लीकेशन है वो ये विंडो में कैसे चल रही है, वो विंडो में कैसे चल रही है, वो सारे मैनेजर, ये सारे कौन है, ये सारे फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो देनी पड़ती है वो है। कंटेंट प्रोवाइडर, यानी कि शेयर्स द डेटा बिटवीन एप्स। रिसोर्स मैनेजर, यानी कि रिसोर्स, यानी कि जो इमेजेस, रिसोर्स मींस जो भी इमेजेस है, कोई भी लिंक है, ये सारी चीजें, ठीक है। नोटिफिकेशन मैनेजर, यानी कि हैंडल्स नोटिफिकेशन, ठीक है। व्यू सिस्टम, यानी कि जो हमें दिखाई दे, बटन, टेक्स्ट व्यू, वो सारी चीजें। दिस लेयर एक्ट लाइक अ टूल बॉक्स फॉर ऐप डेवलपर्स, यानी कि एक टूल बॉक्स जैसा होता है जो डेवलपर्स को बहुत ही यूज होता है। दैट्स वाई ये कहाँ पे आता है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में। फिर आता है एंड्रॉइड रन टाइम। ART क्या है, एंड्रॉइड रन टाइम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एंड्रॉइड एप्स। यहाँ पे हमारी इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सारी एप्स चल रही है, तो वो किसकी मेहरबानी है, एंड्रॉइड रन टाइम की, ठीक है। रिप्लेस द ओल्ड डेल्विक वर्चुअल मशीन। पहले क्या था, डेल्विक वर्चुअल मशीन की मदद से हम कोई भी एंड्रॉइड ऐप को रन कराते थे, बट अभी एंड्रॉइड रन टाइम आ गया है जिसका हम लोग यूज करते हैं। यूजेस अहेड ऑफ टाइम, AOT, कॉम्प्लिकेशन एंड फास्ट परफॉर्मेंस ये देता है इन द कंपेयर ऑफ डेल्विक वर्चुअल मशीन से ज्यादा वो, ठीक है। फिर कोर लाइब्रेरीज, यानी कि प्रोवाइड एसेंशियल क्लासेस सिमिलर टू द जावा लाइब्रेरीज। जावा लाइब्रेरीज है, ठीक है, वैसे ही वो उसे प्रोवाइड करता है। दिस लेयर हेल्प्स एंड्रॉइड रन एप्स स्मूथली, ठीक है। ये जो एंड्रॉइड रन टाइम है वो हमारी जो भी ऐप है उसको बहुत इजीली रन, मतलब स्मूथली रन होगा, ठीक है उसमें। फिर आता है लिनक्स कर्नल। वो क्या है, वो एंड्रॉइड इज अ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द लिनक्स कर्नल। हमारी जो एंड्रॉइड है ना वो सबसे अच्छी लिनक्स कर्नल में बिल्ड होती है। कर्नल क्या करता है, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, और सिक्योरिटी को मैनेज करता है, नेटवर्किंग, ड्राइवर्स, ये सारी चीजों को वो हैंडल करता है, ठीक है। दैट्स वाई एंड्रॉइड, मतलब कि मोबाइल की जितनी भी ऐप है वो सारी चीजें टॉप ऑफ द लिनक्स कर्नल में बिल्ड होती है, ठीक है। और दूसरा है HAL, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड एंड्रॉइड सिस्टम। हार्डवेयर एंड एंड्रॉइड सिस्टम के बीच बीच का ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो एंड्रॉइड टॉक टू हार्डवेयर डिवाइसेस विदाउट नोइंग हार्डवेयर डिटेल्स। यानी कि देखो इसमें लिनक्स कर्नल क्या है, एंड्रॉइड का हार्ट है। क्यों, क्योंकि लिनक्स कर्नल में सबसे अच्छा बिल्ड होता है, क्योंकि उसमें मेमोरी, नेटवर्किंग, ड्राइवर्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें होती है, दैट्स वाई वो है। और ट्रांसलेटर बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वो क्या है, एक HL, यानी कि हार्डवेयर है, ठीक है, मोबाइल, ठीक है, वो हार्डवेयर है, उसके अंदर बहुत सारी ऐप है, ठीक है। तो एंड्रॉइड टॉक टू हार्डवेयर डिवाइसेस विदाउट नोइंग हार्डवेयर डिटेल्स। हमें मतलब कोई भी ऐप चलानी है तो वो पूछता नहीं है कि भाई ये तेरा पुराना मोबाइल है या फिर नया मोबाइल है, नया मोबाइल होगा तभी मैं तेरे में डाउनलोड होगा, ऐसा तो वो बोलता नहीं है, ठीक है। सो वो जो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है वो हेल्प करता है ये सारी चीजों में, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, ऑल एप्स यू यूज, वो होता है एप्लीकेशन लेयर फ्रेमवर्क, यानी कि टूल्स होते हैं एप्स को बिल्ड करने के लिए। जैसे कि हम जावा का मतलब छोड़ो, रन टाइम, यानी कि हेल्प्स ऐप रन, ठीक है, हमें ऐप को रन कराना है वो। लिनक्स कर्नल क्या है, वो कंट्रोल करता है हार्डवेयर को। फिर डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स एप्लीकेशन, ओके, वो सेम टू सेम ही लिखा है ये, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये चेकबॉक्स इन एंड्रॉइड विद एग्जांपल। एक्सप्लेन चेकबॉक्स इन एग्जांपल। तो चेकबॉक्स क्या है, एक यूआई कंपोनेंट है, यूजर इंटरफेस करने का एक कंपोनेंट है, जिसमें चेकबॉक्स यानी कि हम लोग क्या ऐसे टिक मार्क करते हैं, यानी कि सिलेक्ट वन और मोर ऑप्शन, ठीक है। इसमें चेकबॉक्स में क्या है, सिलेक्ट होता ना तो वो हम बहुत सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पाते, बट ये जो चेकबॉक्स है ना वो एक एंड्रॉइड का एक ऐसा यूआई कंपोनेंट है जो अलाउ करता है यूजर को कि आप एक से ज्यादा ऑप्शन लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जांपल, सिलेक्ट हॉबीज, किसी की रीडिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स तीनों हो तो वो तीनों सिलेक्ट कर सकता है। सिलेक्ट टॉपिंग इन पिज्जा, तो मतलब चेक, मतलब हम चेक करेंगे, चेक लिस्ट है, दैट्स वाई हम चेक करेंगे कि भाई हाँ मुझे ये चाहिए। अनचेक यानी कि वो बॉक्स में हम अनटिक रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, डिस्प्ले अ स्मॉल स्क्वायर बॉक्स विद अ टिक मार्क, कैन बी चेक अनचेक, ये बहुत ईजी है, सो डिटेल में नहीं जाते हैं। यू कैन जावा एंड कोटेल टू डिटेक्ट इट स्टेट। अभी देखो, अभी इसमें है ना
हमको क्या पूछा, एग्जाम्पल पूछा है यहाँ पे, हाँ विथ एग्जाम्पल। आप याद रखो जब भी मैड में एग्जाम्पल आए तो आपको समझना है कि आपको कोडिंग लिखनी है, ठीक है। तो याद करो चेकबॉक्स कहाँ पे आता है, स्क्रीन पे, यानी कि स्क्रीन पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए तो उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज करना है तो याद करो हमने क्या सिखाया था, लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट फॉर अरेंजमेंट्स, ठीक है। ये जो लेआउट्स होते हैं तो उसका बेसिकली काम क्या है, अरेंजमेंट करना, क्या करना, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट, तो यूआई इंटरफेस के सारे जो कंपोनेंट होते हैं उसका अरेंजमेंट करना है। तो याद रखो कि जब भी मैड में बेसिकली दो स्टेप की कोडिंग आती है, एक तो पहले एक्सएमएल कोड और दूसरा आता है जावा कोड। अभी देखो मैं हाँ यहाँ पे लिखा है जावा कोड, ठीक है। ये दो चीजें आती है, इफ डेटाबेस पूछे तो आपको तीन कोडिंग आएगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक्सएमएल कोडिंग लिखेंगे हम। एक तो पहले लीनियर लेआउट, क्यों, क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो चेकबॉक्स है ना, चेक बॉक्स वो कहाँ पे आता है, चेक बॉक्स आप याद करो कि लॉगिन पे आता है या फिर स्क्रीन पे दिखाई देता है, ठीक है। वो भी बहुत सारे कंपोनेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम लीनियर लेआउट का यूज करेंगे। विड्थ हाइट हमने दे दी, ओरिएंटेशन मुझे वर्टिकल चाहिए, ठीक है। मतलब ये चेक बॉक्स बहुत सारे लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट आया तो लिस्ट में हम ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना, सो दैट्स व्हाई ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल रखा, ठीक है। फिर हमारे हमको क्या चाहिए, चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स मैंने लिख दिया कि भाई चेक करो रीड करके, फिर विड्थ एंड हाइट और फिर रीडिंग करेंगे वो लोग चेक बॉक्स को, ठीक है। म्यूजिक को चेक करेंगे इफ म्यूजिक वाला बना है तो, फिर चेक स्पोर्ट्स, ठीक है। ये सारे चेकबॉक्स उन लोगों ने टिक कर दिए, उसके बाद वो क्या करेगा, सबमिट बटन पे क्लिक करा देगा, यानी कि एक आईडी बनाई हमने, बटन सबमिट और हाइट वेट दे दिया और सबमिट करा दिया, और उसके बाद लीनियर लेआउट स्टॉप करा दी, ठीक है। तो हमने देखा एक्सएमएल और दूसरा क्या था, जावा कोड। कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में हमें कोडिंग करना हो तो हमें दो चीजें लिखनी पड़ेगी, एक्सएमएल एंड जावा कोड, ठीक है। सो अभी हम जावा कोड लिखेंगे, तो जावा कोड में हमें करना क्या है, बेसिकली चेकबॉक्स के लिए कर रहे हैं जिसमें रीडिंग करेंगे वो लोग, और फिर सिलेक्ट करेंगे म्यूजिक स्पोर्ट्स ये सारी चीजें, और फिर बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा बेसिकली एक मतलब है कि भाई मुझे ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। सो चेक रीडिंग इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। चेक रीडिंग जो हमने एक्सएमएल में किया था ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सएमएल में हमने ये चेक रीडिंग किया था, ये ध्यान से देखो। एक्सएमएल कोडिंग में हमने चेक रीडिंग किया था, उसके बाद चेक म्यूजिक किया था, और उसके बाद चेक स्पोर्ट्स किया था, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे लिखी है, चेक रीडिंग म्यूजिक और चेक स्पोर्ट्स, यानी कि जो एक्सएमएल में हमने जो किया था, ठीक है, उसमें जो हमने टिक किया था वो यहाँ पे आएगा, और वो चेक रीडिंग उन लोगों को ये करना है, ये चीजें यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद हमने सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फाइंड व्यू बाय बटन पे सबमिट किया है या नहीं किया वो एक्सएमएल में देखेंगे, और वहां यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। बटन सबमिट को वो कैसे, मतलब ऑन क्लिक लिसनर पे उन लोगों ने सेट किया है, जिससे अभी हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी ओवरराइड क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ये ध्यान में रखना कि ओवरराइड हम लोग कुछ मिस्टेक्स आई, कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो कंपाइलर को बता सके, दैट्स व्हाई हम ओवरराइड का यूज करते हैं। पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक व्यू वी, यानी कि अभी आपने ये सारी चीजें सब कुछ कर ली, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट में जो क्या हमको व्यू होगा, जो भी सिलेक्टेड होगा वो, ठीक है। इफ चेक रीडिंग इज चेक, यानी कि रीडिंग वाला जो भी था वो हमने चेक कर लिया, मतलब कि सिलेक्ट कर दिया, तो मैं रिजल्ट में रीडिंग वाला जो भी सिलेक्टेड होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद म्यूजिक वाला चेक किया तो उसमें जो भी चेक किया होगा, यानी कि हमने सिलेक्ट किया होगा वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स, अभी देखो ये टोस्ट है ना, ये टोस्ट आप याद रखो कि ये जो टोस्ट है वो हमें बेसिकली एक रिजल्ट शो करता है, ठीक है। मेक टेक्स्ट यानी मेन एक्टिविटी में जो भी था उनका जो रिजल्ट था उनको वो रिजल्ट शो कराएगा, बेसिकली टोस्ट ये होता है, ठीक है। इजी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है कि 3 चेक बॉक्स हमने क्रिएट करे, रीडिंग म्यूजिक और स्पोर्ट्स और सबमिट वाला बटन, और फिर हमने सारी चेक्स को क्या किया, चेक किया, फिर बेस्ड ऑन सिलेक्शन हमने टोस्ट की मदद से हमने शो करवाया, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल आउटपुट सिलेक्टिंग हमने रीडिंग म्यूजिक, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर फॉर्म हो, सेटिंग्स हो, ये सारी चीजों में चेकबॉक्स यूज होता है, ठीक है। इजीली यही लिखा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल देखेंगे।